बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि किसी गांव में शोर मचा, चोर आ गए। तो एक मरासी अपने बच्चों और बीवी के साथ घर में सोया हुआ था। सारे लोग बाहर निकले तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, तुम भी देखो, जाकर गांव वालों के साथ खड़े हो, देखो बाहर किस चीज़ का रौला है, क्या शोर मचा हुआ है, क्या कहानी है, देख के आओ क्या रौला पड़ा हुआ है। उसने सर्दी शदीद थी, उसने कंबल लपेटा और बाहर निकल गया। उसने सामने से चोर भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने मरासी का कंबल उतारा तो चोरों को अब कुछ ना मिला गांव में से, तो उन्होंने मरासी का कंबल उतारा और कंबल उतार के वो भाग गए। वो बेचारा सर्दी से ठिठुरता हुआ घर आया तो उसकी बीवी कहने लगी, किस चीज़ का रौला था? कहता जी कंबल का रौला था, वो मुक गया। तो ये कंबल का रौला था, मुक गया। चंद लोगों को आटे में से पैसे कमाने थे, कमा लिए। आज एक अखबार में खबर छाया हुई कि DGMDA भी 600 थैले रोज़ाना के लेता रहा। मेरे समझ नहीं आई कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG का 600 थैलों से क्या ताल्लुक़ है। ये मैं बता दूं, मैं पूरे तयक्कुन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में कि अब दौर वो नहीं है जो पहले था। हालात बहुत बदल चुके हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है, लोगों को इतना शऊर आ चुका है जो आज से 5, 7 साल 10 साल पहले नहीं था। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दे दी है और इमरान खान ने उस अवेयरनेस को पॉलिश करके उनको ज़ुबान दे दी है। अब लोग खुल के बोलते हैं। तो मुझे याद है एक असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में एक होटल वाले ने, जहानिया के एक होटल वाले ने शिकायत की कि जनाब उनका ये वतीरा है कि मुझे देसी मुर्गी दे जाते हैं और यहाँ से पका हुआ 2-2.5 किलो मुर्गा ले जाते हैं, और जो मुर्गी मुझे दे के जाते हैं या मुर्गा दे के जाते हैं वो किलो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होता, और 2-2.5 किलो वो यहाँ से गोश्त जाते हुए टूर पे मुझे मुर्गी दे जाते हैं और आते हुए 2-2.5 मुर्गियों का गोश्त ज़बरदस्ती ले जाते हैं। और DC बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत ही मज़ाही और मज़ेदार आदमी थे, रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ इंसाफ करें। तो वो हंसने लगे। खैर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को सजा दी, लेकिन हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें इतनी सस्ते में तुम्हारी जान छूट रही है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुमने भी तो नजायज़ जगह पे होटल बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को बाद में सजा दी। वो रैंकर था, वो नायब तहसीलदार से ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर बना था। तो मैं ये बात कर रहा था कि लोग नहीं छोड़ते, अब वो पहले वाले हालात नहीं हैं। इस मौजूदा सस्ते आटे में और मुफ्त आटे में वो करप्शन हुई है कि आप उस सस्ती रोटी वाले दौर को भूल जाएंगे इतने। और अब हर चीज़ रिकॉर्ड पे है और रिकॉर्ड में हेर फेर नहीं किया जा सकता। अब तो यूनिटों से पता चल जाता है कौन सी मिल्क कितना चली है। हाँ बिल्कुल, आपके लोगों ने, आपकी इंतज़ामिया के लोगों ने, अभी आपने करना क्या है वज़ीर आज़म साहब, आपने ज़रा पंजाब इंतज़ामिया से, वज़ीर आला साहब से मेरी इल्तिमास है, मेरी गुजारिश है कि पंजाब के तमाम अजला में जहाँ ये सस्ता आटा या मुफ्त आटा जहाँ पे ये तकसीम हुआ है, वहाँ जो तंबू कराते जो लगी हैं ना, उनका ज़रा बिल मंगवा लीजिएगा। क्योंकि मुझे पता चला है कि एक एक शहर में एक एक जगह पे जहाँ वो कनातें लगी या वो टेंट लगे, कहीं पे 10 लाख रुपये रोज़ाना यौमिया बिल है, कहीं पे 7 लाख रुपये यौमिया बिल है, कहीं पे 5 लाख रुपये यौमिया बिल है, और एक दिलेर साहब ने 11 लाख रुपये यौमिया पे वो टेंट लगवाए हुए हैं। और ये जो सस्ता आटा, ये मुफ्त आटा, ये 2 किस्म के आटे पिछले 3 महीने से चल रहे हैं ना, ये हुकूमत को, इनके इंतज़ामात के ऊपर हुकूमत का करोड़ रुपया लग गया है। और ये कहाँ जाएगा आपको बहुत जल्द, ये अब बात छुपी हुई नहीं, लोगों के पास रिकॉर्ड है। और जो ही कहीं को बात निकली, कोई ऐसा दौर आ गया कि तहकीकात शुरू हुई, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा मौजूदा हुकूमत के ऊपर, जिसका अभी हुकूमत को इदराक नहीं है। क्योंकि हुकूमत अभी, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी पुराने दौर में चल रहे हैं, उन्हें आज के दौर की जिद्दत का और जो तब्दीली है उस तब्दीली का उन्हें इदराक नहीं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक़्त भुट्टो दौर में, हम जब प्राइमरी में और हाई मिडिल में पढ़ते थे, तो भुट्टो दौर में आटे की और चीनी की राशनिंग हुआ करती थी, राशन डिपो थे, और पीपल्स पार्टी के कारकुन जितने भी थे उन्हें राशन डिपो अलॉट हुए थे। मुझे याद है कि मैं ख़ुद राशन डिपो से चीनी लेके आया करता था। आटा भी मिलता था, लेकिन हम आटा लेके नहीं आते थे, आटा बहुत से लोग लेते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ भुट्टो दौर के। भुट्टो दौर को ख़त्म हुए 50 साल होने को हैं। आज 50 साल बाद भी वही आटे का सूरत हाल है, और ये ज़राअत में ख़ुद कफ़ील मुल्क है।
ये ज़र्री लिहाज से मशहूर मुल्क है और ये ज़रख़ेज़ तरीन ख़ित्ता है, दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन ख़ित्तों में से एक ख़ित्ता है जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से ये ख़ित्ता जो ज़रख़ेज़ है उसके जो हुक्मरान हैं, उसके जो अकाबरीन हैं, उनके ज़हन ज़रख़ेज़ नहीं है, उनके ज़हन करप्ट है, उनके ज़हन बंद है। नाज़रीन, उनकी आंखों में करप्शन का पर्दा इस हद तक हावी हो चुका है, इतना छा चुका है कि उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और सूरत अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुम मक़ाबिर का तर्जमा अगर वो 6-7 मरतबा 10 मरतबा पढ़ लें और उसकी तशरीह में चले जाएँ, क्योंकि कसरत की ख्वाहिश ने उनको ख़त्म कर दिया। अब उनको इतना भी पता नहीं है कि उनके पास दौलत कितनी है, और जितनी उनके पास दौलत है वो पाकिस्तान में खर्च ही नहीं की जा सकती। यही वजह है कि उनके बच्चे भी बाहर के ममालिक में मौज मेले और तमाशबीनियाँ और अयाशियाँ कर रहे हैं। मैं एक हवालदार के बेटे को जानता हूँ जो CSP अफसर बना और उसकी शेखुपुरे का एक डॉक्टर जो कि कनाडा में मुकीम है, वो उसके सारे पैसे जमा करवाते हैं। अब भी वो बहुत अहम ओहदे पे हैं, ज़िला सरगोदा से उनका ताल्लुक़ है। और वो जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से CSS की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा उनके पास एक दो मरतबा उनके पास मेरा जाना हुआ। उनके भाई फैसलाबाद में SDO थे और वो कभी कभार 600-700 रुपया 500 रुपया उन्हें ख़र्चा भेजा करते थे। आज उनकी कनाडा में कितनी जायदाद है नाज़रीन कराम, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में हुआ है और हर इंतज़ामी ऑफिसर ने इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ बना रखी है, अभी जो 3 महीने में या रमज़ान के महीने में यहाँ लोग मरे हैं आटा लेते हुए, यहाँ लोग बेआबरू हुए हैं आटा लेते हुए, यहाँ औरतों ने लाठियाँ खाई हैं, और यहाँ तकसीम जितना हुआ है उससे ज़्यादा चोरी हुआ है और उससे ज़्यादा हेर फेर की नज़र हुआ है। लेकिन वक़्त सब कुछ साबित कर देगा, क्योंकि जिस तरह कुर्बे क़यामत में ज़मीन ने अपने सारे असासे उगल देने हैं, इसी तरह वो वक्त जल्द आने वाला है जब ये सारे जितने भी करप्शन के किस्से हैं ये उगल कर बाहर आ जाएंगे। अगर साबिक़ा हुक्मरान नहीं बचे तो बचेगा कोई भी नहीं। खुदा हाफ़िज़।